जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, LIC एजेंट। आज मैं बात करूंगा कि LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन कैसे लें। सबसे पहले मैं कहूँगा कि यदि कोई विशेष ज़रूरत होती है तो तभी लोन के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज़ यदि आप कहीं और से अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो लोन की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर दूंगा, वीडियो पर बने रहें। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में जो घंटी का जो निशान है उसको ऑल पर सेट करके ये रेस्ट एश्योर कर लें कि हर हफ्ते आपको एक यूजफुल और बेहतरीन वीडियो मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो लोन लेने की पूरी जानकारी में सबसे पहले यह आता है कि जब कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपनी पॉलिसी की जो मेन ब्रांच है वहाँ पे विजिट करना होगा। आपकी पॉलिसी की मेन ब्रांच कौन सी है ये आपको जो LIC का बॉन्ड होता है उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेन ब्रांच से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप प्रेजेंट में कहीं दूसरी जगह हैं या कहीं सर्विस करते हैं, यदि वहाँ पर हैं अभी आप और वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी पॉलिसी को नज़दीकी ब्रांच पर ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन का अभी कोई माध्यम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड भी जमा होता है, तो इसलिए ऑनलाइन अभी इसकी प्रोसेस नहीं हुई है, अभी ये ऑफलाइन ही है। तो इसमें आपको जो पॉलिसी का जो बॉन्ड है वो सबमिट करना होता है। जो मेन पॉलिसी का बॉन्ड होता है वो आपका जब तक आप लोन लेते हैं वो गिरवी के तौर पर वहाँ पर रहता है, जमा रहता है। जब आपका लोन क्लियर हो जाएगा फिर वो आपको वापस दे दिया जाता है। और उसमें आपको एक लोन का फॉर्म होता है वो फिल करना होगा। मैं आपको दिखा दूँ उस फॉर्म को। ये एक लोन का फॉर्म होता है, इसे आप फिल करके ये है, और इसमें आप इस जगह एक रेवेन्यू टिकट लगा देंगे। ये है रसीदी टिकट। ये एक टिकट लगा के आप इसमें टिकट लगाने के बाद आप इसमें साइन करेंगे। कुछ साइन इसमें पेपर पर आना चाहिए और कुछ रसीदी टिकट में आना चाहिए। तो पूरी तरीके से इसको भर के आप, और इसके साथ ही आप इसमें NEFT का एक फॉर्म वो भी आप फिल करेंगे। ये है, इसमें आप अपनी बैंक डिटेल वगैरह भरेंगे। यदि आपकी पॉलिसी में पहले से बैंक डिटेल लगी हुई है तो आपको बैंक डिटेल दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप बैंक डिटेल देंगे, उसमें आप अपने बैंक पासबुक की जेरॉक्स करके उसको आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे और अपनी KYC में आधार या वोटर ID की फ़ोटोकॉपी उसमें भी आप अपने साइन करके वहाँ पर जमा करेंगे। और यदि आपके पास कैंसिल चेक है तो और भी बढ़िया रहेगा। कैंसिल चेक में केवल आप कैंसिल चेक दे देंगे, और पासबुक में तो ऐसा रहेगा कि आपको ओरिजिनल वहाँ पर वेरीफाई कराना होगा फ़ोटोकॉपी के साथ। और कैंसिल चेक अगर है तो उसमें आपको केवल कैंसिल चेक दे देना है, ओरिजिनल पासबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हम कब इसे ले सकते हैं। तो पॉलिसी के 2 वर्ष हमने अगर पूरा चला लिया, उसे किस्तें 2 वर्ष से चली गई हैं, उसके बाद हम कभी भी लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2 साल बाद कभी भी ले सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि कब और कितने समय बाद लेने में कितना % इसमें हमको लोन मिलता है। मान के चलिए 5 साल हमने पूरी पॉलिसी को चला दिया। 5 साल बाद यदि हम लोन लेते हैं तो जितना हमारे जमा प्रीमियम के रूप में जो जमा रकम हुई है उसका 60% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। वहीं यदि आप 10 साल बाद लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 70% आपकी जमा राशि का 70% लोन के रूप में मिल जाएगा। वहीं आप यदि 15 साल में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 82 से 85% आपको की जमा राशि का लोन के रूप में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा जो हमको इंटरेस्ट इसमें देना है लोन का। इसमें ये होता है 9.5% वार्षिक ब्याज लगता है। इसमें 9.5% वार्षिक का उसका 6 छमाही में 2 बार आप जमा करेंगे। जैसे मान के चलिए आप 50,000 का लोन लेते हैं, 50,000 के लोन में आपका 9.5%
हुआ 4,700 कुछ रुपये। मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, 4,750 रुपये। वहीं तो उसका 6 होगी, तो साल का है 4,750, तो 2,375 रुपये आपका 6 का इंटरेस्ट हुआ 50,000 रुपये। यानी कि 50,000 तो आपका मूल हो गया, हर 6 में आप 2,375 रुपये उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, 2,375। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल हर आपको एक किस्त बच जाएगी, इतने टाइम बाद आपने ये लोन देना ही देना है। बस ये है कि आप 6 महीने में आप 2,375 रुपये जो इसका इंटरेस्ट है वो समय पर देते रहें। चाहे तो आप 1 साल बाद ही इसको पार्शियल भी आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी लोन कम कर सकते हैं, या कभी एक साथ भी दे सकते, जैसी आपकी मर्जी चाहे आप लोन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वही यदि आपकी जो पॉलिसी है वो मनी बैक है, हर 5-5 साल में उसमें मनी बैक आता है, तो उसमें जो ये मैंने परसेंटेज बताया कि 5 साल में 60% और 10 साल में 70% और 15 साल में 82 से 85% तक का लोन आपको मिल जाएगा। मनी बैक पॉलिसी में ये रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर 5-5 साल में तो आपको कुछ पैसा वापस हो जा रहा है। अगर 5 साल बाद कुछ पैसा तो आपको अपने आप ही वापस होना है। 6ठे साल बाद यदि आप मनी बैक पॉलिसी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ कम लोन मिलेगा, क्योंकि 5 साल में तो स्वतः ही कुछ अमाउंट आपके पास आना ही आना है। तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके ये सब प्रोसेस कर सकते हैं, और आप अपने जो एजेंट हैं उनसे भी संपर्क कर, उनके द्वारा भी ये लोन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है वो वहाँ पर जमा हो जाता है जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होगा। लोन क्लियर होने के बाद आप उसको ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी और जानकारी के लिए आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह से हर हफ्ते एक अच्छा वीडियो पाने के लिए मेरे को प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद।